हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज 16 डेज है और 16 डेज में हम लोग सीखने वाले हैं 25 क्वेश्चंस का सेट। तो बिना कोई समय गवाए हुए 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स गो। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक प्रोसेसर का क्लॉक दर क्या होता है। एक प्रोसेसर का क्लॉक दर क्या होता है, इसका आंसर देखते हैं। कहता है मिली सेकेंड्स होता है, गलत जवाब है। माइक्रो हर्ट्ज होता है, ये भी गलत जवाब है। मेगाबाइट एंड गीगाबाइट, ये भी गलत है। जो प्रोसेसर की जो आंकड़ा नापी जाती है, क्लॉक रेट जो नापी जाती है, वो क्लॉक रेट नापी जाती है मेगा हर्ट्ज में और गीगा हर्ट्ज में। किस में नापी जाती है? मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा शब्द स्कैनर से संबंधित है। निम्न में से कौन सा शब्द स्कैनर से संबंधित है? स्कैनर से संबंधित पूछ रहा है। तो यहां पर देखेंगे लेजर, पहले नंबर पे लिखा हुआ है लेजर। लेजर स्कैनर से संबंधित है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ट्विन नहीं, ट्विन तो नहीं है यहाँ पर। कार्टेज, कार्टेज भी लेजर से संबंधित नहीं है। मीडिया भी लेजर से संबंधित नहीं है। यहाँ पर जो स्कैनर, स्कैनर से संबंधित पूछा है, स्कैनर से संबंधित हमारा जो है वो है लेजर। क्या होगा? लेजर इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। क्या है कि इनमें से कौन सा विकल्प, इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिखे हुए कार्य को, आपके लिखे हुए कार्य को बदलने में सहायक होता है। लिखे हुए कार्य को बदलने में सहायक होता है। लिखे हुए कार्य को बदलने में सहायक होता है। देखेंगे इसका सही आंसर जो क्या है, सही आंसर इसका देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है सेव, लिखा गया है गलत है। इसमें बदलने के लिए बोला है। बदलने के लिए की बात हुई है तो बदलना मतलब क्या करना है? एडिट कराना है। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? एडिट वाला सही आंसर होगा। ध्यान दे लो बच्चे लोग, यहाँ पर जो एडिट वाला आंसर है, सॉरी एडिट वाला जो आंसर है वो कौन सा होगा? एडिट वाला ऑप्शन से हमारा क्या होगा? यहाँ पर बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? एडिट हो गया। ओके, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथे नंबर प्रश्न में देखेंगे यहाँ पर निम्न में से कौन सा डॉस, डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस। अब कहता है कि डॉस फाइल एक्सटेंशन है, एक फाइल एक्सटेंशन है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर .exe ये भी एक तरह का डॉस का एक्सटेंशन है। .bat ये भी एक तरह का एक्सटेंशन है। .com यहाँ भी एक तो डोमेन जैसा लग रहा है लेकिन .com ये भी एक्सटेंशन है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन में है कि यदि आप विंडोज 98 को, किसको बोला है? विंडोज 98 को विंडोज एक्सपी में कन्वर्ट कर रहे हो, बदल रहे हो, मतलब आप बदल देते हो, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वास्तव में उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो यहाँ कहता है कि आप स्टार्ट बोलेंगे नहीं, पैच बोलेंगे नहीं, डाउनग्रेड बोलेंगे नहीं। यहाँ पर इसको अपग्रेड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अपग्रेड नहीं कहते हैं विंडोज 7 या 10 करवा लो, अपग्रेड करवा लो, विंडोज अपडेट करवा लो, अपग्रेड हो गया। तो यहाँ पर एक वर्जन से दूसरे वर्जन चेंज होना क्या होगा? अपग्रेड कहलाएगा यहाँ। ओके, छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? वैध मेमोरी यूनिट पूछ रहा है। वैध मेमोरी यूनिट मतलब कौन सा? तो यहाँ पर देखोगे ILV कोई वैध मेमोरी यूनिट नहीं है। जबकि KB का नाम होता है किलोबाइट, MB का होता है मेगाबाइट, GB का होता है गीगाबाइट। तो ये सब वैध मेमोरी यूनिट है। बट यहाँ पर ILV का कोई मेमोरी यूनिट का नाम ही नहीं है। तो यहाँ पर वैध पूछा है तो ये चीज नहीं होगा। ओके, सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवें नंबर क्वेश्चन में है हर बार जब हम अपना कंप्यूटर खोलते हैं, तो यह कंट्रोल फाइल चेक करेगा। यह कंट्रोल कहता है ये कौन सा फाइल है जो पूरे विंडोज को चेक करता है, पूरे सिस्टम को चेक करता है। तो चलो मैं इसका शॉर्ट में आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है command.com, io.c.ms.sys। ये वाला जो आंसर आपको दिख रहा है यही आंसर सही है। जब ये कंप्यूटर्स खोलता है तो इन सभी फाइलों को ये कंट्रोल से क्या करता है? चेक कराता है। याद रखिएगा ये वाला आंसर गलत होगा। command.com io से ये भी गलत है। command.com, data.com, direct.com ये भी गलत है। check.exe से ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। ओके, 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेनू का प्रकार ड्रॉप डाउन मेनू कहलाता है? मेनू का प्रकार कौन सा ड्रॉप डाउन मेनू कहलाता है? तो यहाँ पर जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं फ्लाई बट ये गलत है,
कैस्केडिंग ये भी गलत है, पॉप डाउन नहीं, पुल डाउन। यहाँ पर ये जो आंसर होगा कौन सा होगा, पुल डाउन। यहाँ क्योंकि क्या पूछा है, ड्रॉप डाउन पूछा है, तो ड्रॉप डाउन पुल डाउन से रिलेटेड होता है। ये यहाँ पर ये चीज खास तौर पे याद रखने वाली चीज है। 9वां नंबर प्रश्न कहता है कंप्यूटर द्वारा डेटा को जानकारी, कंप्यूटर द्वारा डेटा को जानकारी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन यही तो है जानकारी, इंफॉर्मेशन को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जब डेटा इंफॉर्मेशन बदलता है तो वो प्रक्रिया कहलाती है प्रोसेसिंग। इसका सही आंसर कौन सा होगा, प्रोसेसिंग होगा। कौन सा, प्रोसेसिंग लगाएंगे इसका। ओके 10वां नंबर क्वेश्चन है, कहाँ गया 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। ओके अब देखेंगे यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट साइट पर किस प्रकार की मॉनिटर्स फाइल प्रयोग और स्वीकार की जाती है। इंटरनेट पे पूछ रहा है, सवाल देखना यहाँ पूछ कहाँ रहा है, इंटरनेट पर साइट पर किस प्रकार की मॉनिटर फाइलों का प्रयोग स्वीकार किया जाता है। मॉनिटर्स फाइल को किस प्रकार का वो मॉनिटर फाइल है, तो यहाँ पर स्मार्टवेयर नहीं होगा, फिशेस नहीं होगा, कुकीज जो फाइल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, ये स्वीकार करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इसको इंटरनेट साइट पर। तो यहाँ लिखना है, यहाँ कुकीज हमारा इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ओके 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। कहता है वो कमांड जिसका प्रयोग डॉस में एक डिस्क के नाम स्थापित करने के लिए किया जाता है, वो कौन सा कमांड है जिसका क्या पूछा है, प्रयोग डॉस में पूछ रहा है, एक डिस्क का नाम स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ जो आंसर है वॉल्यूम, ये वाला गलत होगा, वॉल गलत होगा, लेवल इसका सही आंसर क्या है, लेवल के माध्यम से, लेवल वो कमांड है जिसके प्रयोग से आप क्या कर सकते हैं, डिस्क का नाम स्थापित कर सकते हैं। किसका नाम, डिस्क का नाम। ओके तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, लेवल होगा। ओके 12 नंबर क्वेश्चन है पास्क लाइन मशीनों किस प्रकार में से है। पास्क लाइन, यहाँ पर पास्क लाइन पूछा। देखो पास्क लाइन जो होता है वो ज्यादातर जो चीजें होती है वो अर्थमेटिक से रिलेटेड होती है। तो अगर ऑप्शंस में देखते हैं अर्थमेटिक है कि नहीं है, कहता है मैथमेटिकल, नहीं गलत है, अर्थमेटिकल। मैंने कहा था ना कि अर्थमेटिक से रिलेटेड होती है, तो यहाँ पर अर्थमेटिक मशीन ये वाला ही कंफर्म, ये वाला ही इसका सही आंसर है, ये गलत होगा, ये वाला गलत होगा। ओके तो देखो कि यहाँ पर बी नंबर इसका आंसर क्या है, सही है। ओके 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, बग क्या है, बग का मतलब क्या है, बग का क्या मतलब है, बग किसे कहते हैं भाई, तो बग किसे कहते हैं, चलो देखो, लॉजिकल एरर इन प्रोग्राम में लॉजिकल एरर्स को कहते हैं, नहीं। सिंटैक्स देखते हैं ऑप्शंस कौन सा है, अभी मैं गलत कर दिया हूँ ऐसा मतलब नहीं कि वो आंसर गलत होगा। चलो सिंटैक्स एरर ये भी नहीं होगा, रन टाइम एरर ये भी नहीं होगा, बोथ है एंड बी। तो इसका सही आंसर कौन होगा, मैं बताता हूँ सही आंसर कौन होगा ना, आप घबरा क्यों रहे हो। इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर है, ए नंबर यानी लॉजिकल एरर प्रोग्राम, लॉजिकल एरर प्रोग्राम। इसका सही आंसर कौन सा है, लॉजिकल एरर प्रोग्राम, ध्यान रखना। ओके 14 नंबर क्वेश्चन, डेकोरेटिव टेक्स्ट जिसे आप एक डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं, डेकोरेटिव टेक्स्ट जिसे आप डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, वो कहलाता है, क्या कहलाता है, डेकोरेटिव पूछा, डेकोरेटिव टेक्स्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो डेकोरेटिव टेबल तो नहीं कहलाएगा, सिंबल तो नहीं कहलाएगा, हाँ ये वर्ड आर्ट जरूर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ड आर्ट। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, वर्ड आर्ट इसका सही आंसर है। ओके यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, डैश दूर संचार उपकरण का एक उदाहरण है, डैश दूर संचारण उपकरण का एक उदाहरण है, क्या है भाई, यहाँ पर देखो मोडेम लिखा है, ये सही हो सकता है, प्रिंटर नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, स्कैनर, मोडेम है जनाब, मोडेम से आप दूर संचारण का उपकरण का उदाहरण है, मतलब दूर संचारण का इसे इस्तेमाल कर सकते हैं टेलीविजन देखने के लिए। दूर संचारण वही तो कहलाता है ना कि जिससे आपको आप व्यूज कर सको, देख सको। ओके अगला क्वेश्चन से यहाँ पर है ISDN का पूरा नाम क्या है, ISDN का पूरा नाम क्या है, ISDN का पूरा नाम देखते हैं क्या है। यहाँ पर इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं, कहता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, क्या ये सही आंसर है, हाँ शायद ये सही आंसर है। चलो आगे के ऑप्शंस पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड सर्विस डेटा नेटवर्क, नहीं ये वाला गलत है, सर्विस डेटा नेटवर्क नहीं होगा, यहाँ पर डिजिटल नेटवर्क भी नहीं होगा। ओके डेटा नेटवर्क भी नहीं होगा, ये जो सिक्योरिटी डेटा नेटवर्क है ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जब भी होगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होगा। यहाँ जो इसका ये वाला आंसर जो आपको दिख रहा है ए नंबर, ये वाली सही इसका आंसर है। ओके 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पहला कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल
पहला कंप्यूटर पूछ रहा है, पहला कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल अपने कार्यक्रम स्टोर करने के लिए किया गया था, मतलब अपने प्रोग्राम को स्टोर करने, यहाँ प्रोग्राम कह सकते हैं, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया गया था, वो कौन सा कंप्यूटर था? तो इसका आंसर देखते हैं। कहता है यूनिवैक, नहीं यूनिवैक गलत है, ईडीसेक, ईडीसेक ये वाला सही आंसर है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सारे ऑप्शंस क्या है? गलत है। इसका जो सही आंसर होगा ईडीसेक होगा। क्या होगा? ध्यान रखो, ईडीसेक, ईडीसेक जो है पहली बार जब कंप्यूटर जिसमें क्या इस्तेमाल किया गया था? प्रोग्राम स्टोर किया गया था। क्या स्टोर किया गया था? प्रोग्राम स्टोर किया था। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से किसने विश्लेषणात्मक इंजन का, विश्लेषणात्मक मतलब खोज करने वाला, विश्लेषणात्मक उसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसने आविष्कार किया? विश्लेषणात्मक लिखा हुआ है ना, सॉरी विश्लेषणात्मक है। तो यहाँ जो होगा इसके सही आंसर, आपको पता होगा कंप्यूटर के आविष्कार कौन किए थे? चार्ल्स बेबेज किए थे। तो यहाँ चार्ल्स बेबेज ही इसका सही आंसर। जैसे विश्लेषणात्मक इंजन का नाम पूछ रहा है तो आप क्या बोलेंगे? चार्ल्स बेबेज करेंगे। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ओके, 19 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर, ज्यादा क्वेश्चंस अब नहीं है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। निम्नलिखित में से क्या प्रिंटर से संबंधित है? प्रिंटर से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, क्या चीज प्रिंटर से संबंधित है? तो यहाँ पर डीवीडी नहीं होगा, कार्टेज इसका सही आंसर है, हार्ड डिस्क नहीं होगा, कीबोर्ड नहीं होगा। क्या होगा? कार्टेज। कार्टेज लगता है ना भाई, ऐसा कार्टेज रहता है, ऐसे रहता है कार्टेज, जिसमें एक लाइन होते हैं कार्टेज, यही इसी में से पिंक इंक निकलता है, तो ये चीज क्या कहलाते हैं? कार्टेज कहलाते हैं। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित में से क्या 192 डॉट क्या लिखा हुआ है? 9.200.155, यह एक आईपी एड्रेस है, सिंपल सा। क्या है? आईपी एड्रेस है, ADDRESS, आईपी एड्रेस है। क्या है? आईपी एड्रेस, ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर हार्डवेयर कह रहा है, हार्डवेयर एड्रेस है, नहीं मॉनिटर एड्रेस है, नहीं, यहाँ पर इसका कह रहा है आईपी एड्रेस है, ये सही जवाब है। क्या उपरोक्त सब, ये भी क्या होगा? गलत होगा। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सा, कहता है कौन सा पद फॉन्ट से संबंधित नहीं है? कौन सा पद फॉन्ट से संबंधित नहीं है? तो फॉन्ट फेस होता है, फॉन्ट साइज भी होता है, फॉन्ट कलर भी होता है, बट फॉन्ट ग्रामर नहीं होता है। यहाँ पर पूछ दिया, पहले देखो कौन सा पद संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं पूछ रहा है ना फॉन्ट, तो यहाँ पर फॉन्ट ग्रामर्स नहीं होते हैं, ध्यान रखना, कोई फॉन्ट ग्रामर कोई शब्द ही नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डीटीपी का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या नाम होता है इसका? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इसका डेस्कटॉप पब्लिशिंग खोज लो कहां पर है, ये वाली गलत हो गई, ये गलत हो गई, ये सही आंसर है, ये गलत है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी का पूरा नाम क्या होगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग होगा। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोजिला फायरफॉक्स एक क्या है? मोजिला फायरफॉक्स जानते होंगे, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर। तो यहाँ पर एक्सप्रेसिव नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा, ठीक है। वेब ब्राउजर इसका सही आंसर है। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तर भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? किस प्रोग्रामिंग भाषा को, प्रोग्रामिंग भाषा पूछा है जिसको निम्न स्तर भाषाओं के रूप में, निम्न स्तर भाषाओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, या प्रदर्शित नहीं वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है मतलब। तो यहाँ पर जो आंसर इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर देखते हैं कौन सा आंसर है। यहाँ पर बेसिक कोबोल और फोटोन नहीं, प्रोलॉग यानी एक्सपर्ट सिस्टम नहीं, नॉलेज बेसिस सिस्टम नहीं, असेंबली लैंग्वेज ये सही होगा। ये जो चीजें हैं असेंबली लैंग्वेज, ये यहाँ पर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न स्तरीय भाषा को वर्गीकृत करता है, ठीक है। चलो अंतिम क्वेश्चन इस स्लाइड का, अंतिम क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि वो डिवाइस जो कंप्यूटर में, कहता है वो डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा फीड और एक कंप्यूटर से डेटा स्वीकृत कर सकता है, एक तरफ फीड कर सकता है, स्वीकृत कर सकता है, वो कौन सा डिवाइस है? कौन सा डिवाइस है जो स्वीकृत कर सकता है और फीड कर सकता है? एलयू नहीं कर सकता है, सीपीयू नहीं कर सकता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कर सकता है क्या? इसका सही आंसर कौन सा होगा बच्चों, जरा बताना कौन सा होगा इसका सही आंसर? कौन सा है इसका सही आंसर बच्चों? तीसरा नंबर, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस ये हमारा क्या है? गलत होगा, ध्यान रखोगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस इसका सही आंसर है। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको, चलो मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ 25 का। ओके, आशा करते हैं कि आपको ये 25 क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।